पेरेंटिंग इज़ द टफेस्ट जॉब अ पर्सन कैन डू। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शैली मैम। आज का जो ये टॉपिक है ये कुछ अजीब सा टॉपिक है। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स बट मोस्टली ये फॉर द पेरेंट्स है। पेरेंट्स के लिए ये टॉपिक ऐसे है, इसीलिए है टुडे आई विल बी डिस्कसिंग कि कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं एक स्टूडेंट की इन देयर स्टडीज़। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स का हार्डवर्क तो उसमें होता ही है, बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि पेरेंट्स का जो हार्डवर्क होता है, जो हिडन फॉर्म में होता है, जिसको शायद अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है, वो ज़्यादा मेन होता है, ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। ओनली अ पेरेंट कैन डिसाइड वेदर हिज चाइल्ड इज़ गोइंग टू डू समथिंग और नॉट। बाकी सब लोग सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, बट जो एक्चुअल रोल होता है वो सिर्फ पेरेंट्स का होता है एक बच्चे की लाइफ में। दे कैन मोटिवेट, दे कैन चेंज द पाथ, वॉट एवर दे फील लाइक, सिर्फ उन पे सब कुछ डिपेंड होता है। ऑल्दो टीचर्स, वी एज अ टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम कोशिश करते हैं, बट उसमें जो जान डालने वाली बात है वो सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इसको ध्यान से सुने, और मे बी बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट येट तो मैं उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, बट मे बी आई थिंक कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को। पेरेंटिंग इज अ लाइफ टाइम जॉब एंड डज नॉट स्टॉप व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप। मैंने यहाँ पे जो ये कोटेशन एक इंक्लूड किया है, इसका मतलब है कि इफ़ यू आर अ पेरेंट इट इज़ अ लाइफ टाइम जॉब। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं, आप लोगों के पास ये डिफेंस नहीं होता है कि चलो अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई, क्योंकि आप एक पेरेंट हो तो दिस इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आप कभी मतलब आपके लिए पॉज ही नहीं होता है। रियली अप्रिशिएट इट ऑल। Parental alienation is an emotional act of violence that is aimed at an adult but critically wounds a child. ये एक टर्म होती है पेरेंटल एलिनेशन। पेरेंटल एलिनेशन मतलब होता है बच्चे से दूरी बना लेना। जब कोई पेरेंट बच्चे से दूरी बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं पेरेंटल एलिनेशन। यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है कि वो एक ऐसा इमोशनल एक्ट है कि पेरेंट्स को तो इफेक्ट कहीं ना कहीं करता ही है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स आर मैच्योर्ड इनफ तो उनको वो चीज़ समझ आती है, बट बच्चे को वो शायद समझ नहीं आती है। और जो टीन एज होती है उसमें दे टेक इट इन अ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट व्यू से बच्चा उसको देखता है। बच्चा ये नहीं सोचता है कि पेरेंट्स ने अगर हमसे कुछ दूरी बनाई है तो मे बी हमारी कोई गलती है, देयर माइट बी सम रीजंस। वो उसको नेगेटिव सेंस में लेके जाता है और उसके लिए एक इमोशनल सेटबैक हो जाती है ये चीज़ें। वो खुद को डिस्कनेक्ट करने लगता है फैमिली से, पेरेंट्स से, एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ना हो। आज का जो बेसिक ये वीडियो है इसमें मैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स आई डिस्कस। ये बहुत ज़रूरी है क्लैट क्रैक करने के लिए, पेरेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली यू ऑल आर फॉलोइंग इट वेरी वेल, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने फेस करी है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू फेस करी है, जब इंटरेक्ट किया है हमने पेरेंट्स से तो हमें लगा है कि शायद ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स है कि वो बहुत अच्छा कर तो सकते हैं बट दे आर नॉट डूइंग इट, या वो किसी ना किसी तरीके की कुछ मतलब उन पर स्ट्रेस है, या ऐसा कुछ एक हिडन एरिया है जो शायद हमें भी अच्छे से एक्सप्लोर करना नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ें पेरेंट्स करें। यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसको मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिस्कस करूँ आप लोगों से। हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं या दे आर इंक्लूडेड सो मच इन देयर स्टडीज़, तो उनके घर पे एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो। हेल्दी एनवायरनमेंट ऑब्वियसली इंक्लूड्स कुछ ना कुछ टसल चलती रहती है घर पे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब है कि कुछ इमोशनल स्ट्रेस ना हो बच्चे को। जब अगर वो कुछ पढ़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसको ये टेंशन ना आए माइंड में कि घर पे ये सिनेरियो चल रहा है। ऑब्वियसली थिंग्स गोज ऑन, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट ट्राई करिएगा कि जब बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बच्चा क्लैट दे रहा है, तो उसको जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रखें हम। दूर रखने से बच्चे का माइंड बाकी सारा स्ट्रेस लेने की जगह ही और शी विल फोकस सोनली ऑन द स्टडीज़। वो अच्छे से पढ़ेगा जिससे उसका रिजल्ट अच्छा होगा और जो आप लोगों का एम है वो फुलफिल हो पाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग अ चाइल्ड। टीचर्स कितना भी मोटिवेट कर ले, बट अगर एक बार पेरेंट्स मोटिवेशन दे देते हैं बच्चे को तो उसको ही और शी इज ऑन क्लाउड 9। उसको लगता है अब मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं, पापा मम्मी ने बोला है, उन्होंने भरोसा किया है, मैं ये कर लूँगा। तो हमें वो ही करना है, हमें एक बच्चे को ऐसे मोटिवेट करना है कि वो उसके जो पोटेंशियल है वो अच्छे से वो बाहर निकाल पाए।
टेल देम नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। फेलियर से हर किसी को डर लगता है, इवन मुझे भी डर लगता है। तो हमें बच्चों को उस तरीके से आप लोगों को बताना है कि बेटा डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, आप जो करोगे अच्छा होगा। उनको ये अश्योरेंस चाहिए होती है। इफ़ वी अश्योर अ चाइल्ड कि इवन इफ़ यू फेल, हम आपके साथ हैं, आपको फेल होना नहीं है, बट इवन इफ इट इज सो, तो वी विल फाइंड अ अदर वे आउट टू डील विद द थिंग्स। इससे क्या होता है, बच्चों में जो एक वो प्रेशर होता है कि हमें पेरेंट्स के लिए ये चीज़ क्लियर करनी है, वो हट जाएगी। वो हटते ही वो बच्चा जो फ्री माइंड से पेपर देता है, उस पर वो प्रेशर क्रिएट ना होने से उसके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी इजी हो जाता है। उसको उस समय फिर ये प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे कौन सा एनएलयू मिलेगा। वो अपना पोटेंशियल बेस्ट एफर्ट्स करके और वो पेपर देगा। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। लिसन टू योर चाइल्ड। चिल्ड्रन ऑफन वॉन्ट्स टू कन्वे मैनी थिंग्स टू अस, बट बहुत बार हम सुनना नहीं चाहते जो बच्चे बोलते हैं। बहुत बार जनरेशन गैप भी अगर है, इफ इट इज सो, तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट लिसन टू देम। इफ यू आर लिसनिंग, तो एक कनेक्शन फील होगा आपको, इमोशनली बच्चा आपसे कनेक्ट होगा, जिसके कारण शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लूप होल्स पता चलेगी जो मे बी उसको अपने एग्जाम्स में मतलब अच्छा नहीं करने दे रही है। देन आई थिंक कि पेरेंट्स भी गाइड कर सकते हैं, वो पेरेंट्स हमसे भी आके डिस्कस कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ें चल रही हैं इसके लाइफ में, तो अपन सब मिलके कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। टेक इंटरेस्ट इन देयर सब्जेक्ट्स। ऑल्दो मैं मानती हूँ कि लॉ इज़ नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। आप लोग सब पेरेंट्स को लॉ पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल अगर बच्चा कुछ आपको डिस्क्राइब कर रहा है, आज मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैम ने ये एग्जाम्पल दिया है, तो लिसन। उसके जो भी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं या वो जिन चीज़ों से डील कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा आप उनको सुन ले, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चा आपसे खुलेगा, वो आप लोगों के सामने शेयर करेगा वो वाली चीज़ें जो वो शायद अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहता है। ऑलरेडी मतलब यू नो कि फ्रेंड्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट पेरेंट्स हमेशा ही अवेलेबल है बच्चों के साथ। तो इससे क्या होगा, उसको एक कनेक्शन और फ्रेंडशिप डेवलप होगी, जिससे उसका एग्जाम में काफ़ी उसको इफेक्ट मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर है प्लान स्मॉल आउटिंग्स। आउटिंग्स के लिए जनरली वे डिनाई कि प्लीज़ बच्चों को बोला करो लीव ना ले, पढ़ाई कर रहे अच्छे से, बट हियर आई हैव स्पेसिफिकली रिटन क्योंकि फैमिली आउटिंग्स ज़रूरी होती है। अगर वंस इन अ मंथ आप कभी वीकेंड पे 1 घंटे के लिए डिनर पे जा रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उससे बच्चे की पढ़ाई का फ्लो ब्रेक नहीं होगा, उसको एक आउटिंग से रिफ्रेशमेंट जो मिलेगी दैट विल बी द चार्ज बूस्टिंग पॉइंट। उसको वो बूस्ट करेगा कि पूरे नेक्स्ट वीक मुझे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा लगा। तो वैसे कुछ स्मॉल आउटिंग्स, बी इट एनीथिंग, एक नॉर्मली वॉक हो गई कि फैमिली वॉक आप जा रहे हैं, टेरेस पे जा रहे हैं, कप ऑफ कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, तो ये आउटिंग्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत मॉरल बूस्ट करती है बच्चों का। कीप अ चेक ऑन देयर रूटीन। रूटीन वर्क में बच्चा क्या कर रहा है उन सब पे थोड़ा सा आप चेक रखें। वो ऑब्वियसली आप लोग रखते ही हैं, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन फिर भी रूटीन में मतलब ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स। आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, क्या कर रहा है, तो उससे शायद अगर कुछ लूप होल्स हैं हम लोग मिलके वो सॉर्ट आउट कर सके, पकड़ सकें और उसके एग्जाम में उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग करने के लिए मोटिवेट कर सकें। इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स ही दे पाते हैं। ऑल्दो वी एज ए टीचर्स ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऐसा करें, और कुछ बच्चे कनेक्ट भी होते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स आर ऑफ शाय नेचर। तो अगर वो शाय नेचर के हैं तो इमोशनल कनेक्ट वो हमसे नहीं कर पाते, जो वो पेरेंट्स से ईजिली कर सकते हैं। तो ट्राई करो कि आप, अगर बच्चा चाह रहा है कुछ बोलना इमोशनली, कुछ अदर चीज़ें शेयर करना चाह रहा है, तो इमोशनल कनेक्ट आप उससे डेवलप करें। अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अगर मतलब बहुत मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि इस मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, वी एडमिट, वी अग्री, नहीं आए हैं मार्क्स, डांटना भी आपका हक है, यू शुड। अगर स्कोल्डिंग भी नहीं होगी तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं कभी, सब कुछ ज़रूरी है, वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। बट जब उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एटलीस्ट तब उससे अप्रिशिएट करिए आप। अप्रिसिएशन जो होता है उससे मल्टीप्लिकेशंस होते हैं बच्चे की खुशी में, उसके मोरल में। अगर एक मॉक में अच्छे मार्क्स आए और आपने बोल दिया कि वाह बेटा ये तो तूने बहुत ही कमाल कर दिया, तो उसको वो इतना ज़्यादा खुशी देगा कि वो आगे के 4 मॉक में कोशिश करेगा कि इस मार्क्स में अगर इतने खुश हुए हैं पापा मम्मी, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या ऐसा करूं कि और खुश हो जाएं। इसलिए अप्रिशिएट भी करिए। कंप्लेंट्स इज़ ज़रूरी, नेसेसरी, आप कंप्लेन भी करिए, हमसे करिए, बट स्टिल जब अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करिए। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे अच्छा करते तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है अच्छा है बट इससे भी अच्छा कर सकता है। वो ठीक है, आप लोगों का एक अलग लुक आउट है इस चीज़ को लेकर कि ठीक है अगर
अगर हम इसको बोलेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स दे ऑल्सो क्रेव फॉर दैट अप्रिसिएशन कि पेरेंट्स हमें बोले कि वाह इस मॉक में तो तूने कमाल कर दिया। बी देयर बेस्ट फ्रेंड, वो तो ऑलरेडी आप लोग होंगे, आई होप कि उनके सबसे अच्छे फ्रेंड बन के दिखाइए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें बच्चों का पूरा एक अलग प्रोसेस चलता है, एक अलग जर्नी चलती है। स्कूल लाइफ में पढ़ाई कभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ सेम थिंग, उसमें कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई बच्चा जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसके माइंड में काफ़ी 10 चीज़ें चलती हैं। आसपास कंपटीशन देखता है, प्रिपरेशन भी करनी होती है, साथ में स्कूल मैनेज करना है, एक वो प्रेशर है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। फिर उसमें मतलब इतनी सारी चीज़ों के बीच में अगर उनको इमोशनल सपोर्ट या पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट ना मिले तो फिर वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। स्कूल लाइफ में सारे राइट्स होते हैं बच्चों को जितना डांटना हो, क्योंकि उस समय मतलब वो बहुत एक मतलब सोफिस्टिकेटेड मैं बोल सकती हूँ, बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब वो स्कूल लाइफ में होते हैं तब उनको एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। बट जैसे ही स्कूल लाइफ के ये आफ्टर 10th में ये मानती हूँ कि स्ट्रिक्टनेस हटा के थोड़ी लीनियंसी और थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर, बिकॉज वो एज ग्रुप भी ऐसा होता है, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे इमोशनल चीज़ें होती है बच्चों के लाइफ में, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए आफ्टर क्लास 10th पेरेंट्स को थोड़ा लीनियंट अप्रोच अपनाते हुए मोर लाइक अ फ्रेंड चीज़ों से डील करना चाहिए। इससे आपको 100% रिजल्ट में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। जो बच्चे मॉक्स देते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा, आपने ये वीडियो आई होप आप लोग सब देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा खुद के लाइफ में ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके एंड उसके बाद आप आई थिंक आफ्टर 1 मंथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे अप्रोच करके बता सकते हैं कि क्या ये पॉइंट्स हेल्प किया, कि इन पॉइंट्स ने बच्चों के लाइफ में कुछ हेल्प किया है, उनके मार्क्स को लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि हाँ नाउ ही और शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, या फिर उनका जो एक रहने का तरीका है, इमोशनली खुश रह रहा है बच्चा, उसकी वजह से अच्छा कर रहा है। प्लीज़ डू रिप्लाई, मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को जितना भी आज मैंने बोला है, नॉलेज दी है, इन सब से रिलेट करके और हम सब मिलकर बच्चों को NLUs तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू।